है प्रभु क्या पिछुवत शिला भई नारी सुहाय पाहन तेन काठी कठिनाई। हे प्रभु मैं आपके मर्म को, मैं आपके भेद को जानता हूं। क्यों? क्योंकि आपके चरणों में जादू है। कठोर पत्थर में भी आपके श्री चरण रज जब पड़ जाते हैं तो सुंदर स्त्री बन जाती है। नाथ, ये तो मेरी काठ की नैया है, ये स्त्री बनते कितना देर लगेगी। केवट बड़ी सहजता से कहता है प्रभु कि एहि प्रतिपाल सब परिवार नहीं जानई कछु और कबार। हे नाथ, यही प्रतिपालऊ सब परिवारों। प्रभु मैं इसी एकमात्र नाव के सहारे अपने बाल परिवार का भरण पोषण करता हूं। आज आपके चरणों से ये नाव मेरी स्त्री बन जाएगी तो मैं अपने भला परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा। बड़ी मधुरता से केवट कहता है प्रभु यदि आपको गंगा के उस पार जाना है तो एक ही मात्र उपाय है। क्या? जय प्रभु पार अवसी गाच सोनाथ मोहि पद पदुम पखारन करूं। यदि आपको गंगा के उस पार जाना है तो हे प्रभु मुझे आप अपने चरणों को पखार लेने दीजिए। लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया ये चरणों को पखारने के बाद कहता है कि जब तक चरण नहीं पखारेगा अपनी नाव में नहीं बिठाएगा। आपके चरणों के प्रभाव को ये ऐसा केवल जादू समझ रहा है, इसलिए अपनी नाव में नहीं बिठाएगा। चरणों को पखारने की बात कह रहा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये केवट के प्रेम की महिमा है। केवट कहता है राम जी से प्रभु कि मैं आपको अपनी नाव में बिठा करके उस पार करूंगा, लेकिन इसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपने चरणों को पखरवाना होगा। मैं आपके चरणों को पखारूंगा, उसमें जो जादू है, जो धूली है, उसको पहले मैं निकालूंगा, तब अपनी नाव में बिठाऊंगा। राम जी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। केवट मन ही मन में बार बार सोच रहा है कि ये बोल क्यों नहीं रहे। मैं इनसे इतना सब कुछ कह दिया कि आपके चरणों को पखारूंगा तब अपनी नाव में बिठाऊंगा। यही एक नाव मेरे कहते कि जीवन को चलाने का एक माध्यम है, और ये मेरी नाव भी यदि स्त्री बन गई आपके चरणों की जादू से तो मैं भूखों मारा जाऊंगा। मैं सब कुछ इनको बता दिया, लेकिन ये मौन क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे कुछ आगे। यदि सामने वाला कोई बोलता है और उसके सामने वाला जो है वो खड़ा होकर के सुन रहा है तो जो बोलने वाला व्यक्ति है, प्राणी है, उसको लगता कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया। केवट को भी ऐसे ही लग रहा है कि भगवान कुछ बोल नहीं रहे, खड़े हैं, चुपचाप अवस्था खड़े हैं ये, और मैं ही केवल बोलते चला जा रहा हूं, ये बोल क्यों नहीं रहे। केवट मन में विचार किया कि मैं समझ गया कि मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं। मैं छोटी जाति का मल्लाह और ये राजा राजकुमार के लड़के हैं, ये छोटे वाले व्यक्ति से नहीं बोल रहे हैं, ऐसा केवट मन में सोच रहा है। फिर केवट को समझ में आया कि अभी तक तो ये मेरे महाराज जी से रात्रि में खूब बातें कर रहे थे, ये घाट पर आए तो ये मौन क्यों हो गए, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। केवट मन में विचार करने लगा, और जब विचार किया तो उसको यह हिस्सा लगता है केवट को कि मैं समझ गया कि ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। कारण क्या है कि ये अपनी अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्ष वन में आए, वनवासी बन करके निकले हैं, और इनके पास में कुछ मजूरी नहीं है देने के लिए।
यदि मैं अपनी नाव में बिठा करके गंगा के उस पार करूंगा तो इनको मजूरी देने के लिए नहीं है। यही सोच रहे हैं ना कि अगर केवट उस पार कर देगा तो मैं इसको दूंगा क्या, क्योंकि आप अयोध्या से निकले हैं वनवासी बन करके और आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है कि उतराई में मैं क्या दूंगा। केवट कहता है प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई केवट कहता है प्रभु मैं समझ गया कि आपको उतराई में देने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए आप मौन है ना, तो मैं केवट है प्रभु शपथ लेके कहता हूं क्या, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, मैं इसलिए आपके चरणों को पखारूंगा, अपनी नाव में बिठाऊंगा, गंगा के उस पार लेकर के जाऊंगा, लेकिन आपसे मैं उतराई में कुछ मजूरी नहीं मांगूंगा। मोहि राम राउर आन दशरथ, आन का अर्थ होता है शपथ लेना। आज केवट राम जी के सामने खड़ा है तो राम जी की शपथ नहीं ले रहा है कि मैं राम जी की ही शपथ लेके कहता हूं कि उस पार उतारूंगा, उतराई में नहीं लूंगा। केवट ऐसा नहीं कहता, केवट क्या कहता है, मोहि राम राउर आन दशरथ। राम जी खड़े हैं तो राम जी की शपथ नहीं ले रहा है और भाव में इतना भर गया है केवट कि राम जी के सामने महाराज दशरथ की शपथ लेके कहता है।
क्या कि मैं महाराज दशरथ की शपथ लेकर के कहता हूं कि आपको घाट के उस पार उतारूंगा, लेकिन उतराई में नहीं कुछ मांगूंगा। राम जी अभी भी मौन है कि कहता कि मैं उतराई में नहीं लूंगा, बस चरणों को पखारूंगा। मेरे पिता की शपथ ले रहा है। अर्थात राम जी केवट की मधुर वाणी को सुने हैं, तो क्या कहते हैं राम जी? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तना। सुन केवट के बैन, केवट की मधुरता को सुन करके, केवट की मधुर वाणी को सुन करके आज राम जी मुस्कुरा दिए। राम जी हंस पड़े। कहां मौन थे, कहां राम जी हंस पड़े। किसको देख करके? चितई जानकी लखन तन, अर्थात सीता को और लक्ष्मण जी की ओर देख करके राम जी जोर से मुस्कुरा दिए। कहते हैं सीते लक्ष्मण ये देखो, ये वही केवट है। कौन केवट? जो पूर्व जन्म में ये केवट कछुआ था। हे सीते, जिस समय मैं क्षीर सागर में विहार किया करता था, और हे लक्ष्मण तुम शेष स्वरूप मेरे साथ में थे और तुम्हारी सैया पर मैं विश्राम किया करता था, तो ये कछुआ था क्षीर सागर में, और ये आया और मेरे चरणों को स्पर्श करना चाहता था, लेकिन उस समय इसके भाग्य नहीं जगे। ये कछुआ रूप बना करके आया, ये केवट था जो पूर्व जन्म में कछुआ। लक्ष्मण याद करो पूर्व जन्म की कथा। ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, और ये जब मेरे चरणों को स्पर्श करने के लिए आया बाईं ओर, तो लक्ष्मण तुम शेष रूप में तो फुफकार मार करके वैसे भयभीत कर देते थे कि भाग जाओ, ये मेरे भाग्य का चरण है। ये कछुआ दूसरी ओर जाता था और दूसरे चरण की ओर मेरे चरणों को स्पर्श करना चाहता था। तो हे लक्ष्मी, तुम कहती थी ये मेरे भाग्य का चरण है और ये इस चरण की सेवा मैं करती हूं, जाओ तुम दूसरी ओर। ये कछुआ इधर से उधर करता गया, लेकिन मेरे श्री चरणों को स्पर्श न कर पाया। आज वही ये कछुआ का प्रारब्ध जगा है जो आज मेरे सामने केवट के रूप में बन करके खड़ा हो गया है। लक्ष्मण सीते, उस समय तो मेरे चरणों को ये स्पर्श नहीं कर पाया, लेकिन आज ये वही केवट है जो आज मेरे दोनों चरणों को पखारेगा और आज मेरे दोनों चरणों की सेवा करके और आज ये धन्य बनेगा। केवट से कहते हैं राम जी, है केवट आप वही कार्य करो जिससे आपकी नाव भी बच जाए और हम सब गंगा के उस पार भी पहुंच जाएं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जय तब नाव न जाई। हे केवट तुम वही उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव भी बची रहे और हम सब गंगा के उस पार भी हो जाएं। अरे अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट दौड़ पड़ा है राम जी की बात को सुन करके। कहां दौड़ा है? अपनी कुटिया की ओर, और अपनी धर्म पत्नी से कहता है, क्या तेरी भाग्यवान सुनती हो? क्या हो गया? अरे भगवान घाट पर आए हैं, चल तू भी चल करके दर्शन कर ले। केवट की धर्म पत्नी कौन? केवट मल्लाह है तो धर्म पत्नी उसकी क्या है? मल्लाही। हाँ मैया, जैसे एक डॉक्टर की पत्नी क्या होती है? डॉक्टराइन। हाँ ऐसे डॉक्टर पढ़े लिख करके डॉक्टर बन गए हैं, MBBS वगैरह करके डॉक्टर तो बन गए,
लेकिन उनकी धर्मपत्नी पढ़ लिख करके डॉक्टराइन नहीं बनी है, लेकिन नाम हाँ मिलता है डॉक्टराइन का। तो डॉक्टर साहब है तो डॉक्टराइन साहिबा है। हाँ? ये केवट है तो वो कौन है? मल्लाहिन। ये मल्लाह भैया दौड़ करके गया, ये केवट अपनी धर्मपत्नी से कहता है भगवान यहाँ घाट पर चल, बाबरी तू भी चल करके दर्शन कर ले। तो वो कहती है कि तुम तो ऐसे ही कहते हो, भगवान तो रोज ही आते हैं घाट पर। अरे ग्राहक तो भगवान का ही रूप होता है, वो आए हैं तो तुम अपने नाव में बिठा करके उस पार लेकर जाओ और जो मजूरी मिले लेकर के आओ। परिवार का पालन पोषण करना है, भोजन पकाना है, बनाना है। क्या तेरी बाबरी तू केवल भोजन के ही पीछे पड़ी है? अरे ठाकुर जी आए, तीनों लोक के स्वामी आए, अयोध्या के राजा आए, क्या कह रहे हो? मैं सांची कहता हूं, कहां खड़े हैं? गंगा घाट पर खड़े हैं। दौड़ पड़ी हो भगवान का दर्शन पाने के लिए कि गंगा के घाट पर भगवान खड़े, दौड़ पड़ी वो। केवट कहता है भगवान कहां ऐसे दौड़ी जा रही? भगवान आए हैं ना, तो भगवान के पास जाने के लिए ये खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कछु न कछु लेकर के जाना चाहिए। अब तो खाली हाथ भगे जा रही। तो कहती तो मैं क्या करूं, हमारी इस गरीब झोपड़ी में क्या रखा है जो लेकर के जाऊं? केवट कहता है अरे वो आए घाट पर तो कम से कम उनके पांव को तो पखारना है ना, तो कोई एक पात्र ले चल करके कहीं उनके चरणों को पखारूंगा, चरणामृत का आनंद पाऊंगा। जो केवट की धर्मपत्नी थी, छोटी सी काठ की कठौती देखती है तो लेकर के चल पड़ी है। केवट कहता है बाबरी ये क्या लेके जा रही है? कहती है कि आप ही तो कहते हो ना कि पांव को पखारना है, चरणों को पखारना, तो छोटी सी काठ की कठौती है लेके जा रही हूं। केवट कहता है अरे फूटे कर्म तेरे, तू छोटी सी काठ की कठौती लेके जा रही है और इसमें यदि राम जी का जादू चल गया तो कठौती स्त्री बन जाएगी। तो बाबरी तू जानती नहीं, उनके चरणों में जादू है, वो तो स्त्री बनाते हैं और जो स्त्री बनाते हैं वही घाट पर आए हैं। तो कठौती लेके जा रही है और जैसे उनके चरण कठौती में पड़ेंगे ये कठौती स्त्री बन जाएगी। एक तो संभाली नहीं जाती और दूसरे बुलाने की तैयारी में लगी हुई है। केवट कहता है काठ की बड़ा कठौता ले, इससे क्या होगा? अरे कठौता में यदि भगवान का जादू चल जाएगा तो उसमें पुरुष बनेगा और जब ये पुरुष बन गया तो हम उस पुरुष से अपनी नैया चलवाएंगे और हम मालिक बन करके बैठे रहेंगे। लेकिन स्त्री बन जाएगी तो गड़बड़ ही गड़बड़। काठ की बड़ी सी कठौता लेती है और लेकर के गई है और केवट भैया गंगा जी में उतरा है। सुंदर गंगा जल भरा है काठ की कठौता में और भगवान के सुंदर सुंदर चरणों को पखारना प्रारंभ किया। भगवान के सुंदर चरणों को पखारा, चरणामृत को लिया और चरणामृत का पान कर गया। फिर गंगा जी में उतरा, गंगा जल भरता है, राम जी के चरणों को पखारा और चरणामृत का पान कर गया है। फिर गंगा जी में उतरा, गंगा जल भरा, राम जी के चरणों को पखारा, चरणामृत का पान कर गया है। फिर गंगा जी में उतरा, लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया ये कर क्या रहा, ये कर क्या रहा है, इसको समझाओ, इसको कुछ बोलो। ये बार बार एक ही क्रिया करते चला जा रहा है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण उस समय का जो समय था, जो उस समय का चक्र था, उस समय तुम दोनों का था। आज का समय चक्र इस केवट का है। इसलिए हम तो सर्वदा भक्त के वश में होते हैं लक्ष्मण। ये एक बार, दो बार, 5 बार नहीं, ये यदि कई बार मेरे चरणों को पखारेगा तो भी मैं इसको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगत के बस में है भगवान। भगवान भक्त के हमेशा बस में हुआ करते हैं। एक भक्त भगवान को नचा सकता है अपनी भक्ति से, तो भगवान भी अपने भक्त को नचा सकते हैं अपनी शक्ति। आज केवट भैया गंगा जी में उतरा, गंगा जल भरा, राम जी के चरणों को पखारा, चरणामृत का पान कर गया।
देखते देखते जो देवता